हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश ट्रांसलेशन को बताऊंगा। यदि आप इंग्लिश को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, यह एक गधा है। यह का इंग्लिश दिस लिखेंगे। इसके बाद है के लिए इज, इसके बाद गधा। गधा का इंग्लिश एस होता है, ASS। एस के उच्चारण में फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो स्वर आ रहा है। फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उच्चारण में वो स्वर आ रहा है ए, इसलिए इससे पहले एन लगाएंगे। यदि उच्चारण का पहला लेटर व्यंजन होता है तो ए लगाएंगे और यदि उच्चारण का पहला लेटर स्वर वर्ण हो तो एन लगाएंगे। स्वर वर्ण मतलब अ, आ, ई, हर्ष दीर्घ, हर्षो दीर्घ, और व्यंजन वर्ण मतलब क, ख, ग, घ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक बैल है। तो वह के लिए दैट लिखेंगे, फिर इज, फिर ऑक्स। बैल का ऑक्स होता है, इसका भी पहला लेटर जो है आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक उल्लू है। यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज, फिर यहाँ पे उल्लू का ऑल होता है OWL। इसमें भी पहला लेटर जो है वो आया हुआ है, जिसका उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर भी एन लगाएंगे। दिस इज एन ऑल। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, वह एक चींटी है। तो वह के लिए दैट लिखेंगे, फिर इज, फिर एन, एंट, क्योंकि एंट का पहला लेटर भी जो आ रहा है वो स्वर्ण है। अगला सेंटेंस है, यह एक अंडा है। यह के लिए होता है दिस, तो दिस लिखेंगे, फिर इज, फिर एन, इसके बाद एग। एग का भी पहला लेटर जो है स्वर है, इसलिए एन लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, वह एक सेब है। तो वह के लिए दैट लिखेंगे, फिर इज, फिर एन। सेब का एप्पल होता है, जिसमें कि पहला लेटर इसका स्वर है, उच्चारण करते हैं तो स्वर आएगा, इसलिए एन लगाए हैं। अगला सेंटेंस है, दिस इज एन आई। इसमें भी पहला लेटर स्वर वर्ण है, जिसका उच्चारण करते हैं तो स्वर आता है, इसलिए एन लगाए हैं। अगला सेंटेंस है, वह एक कान है। तो दैट लगाएंगे, फिर इज, फिर एन। कान का होता है ईयर, तो ईयर लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, यह छाता है। यह का इंग्लिश दिस, फिर इज। यहाँ छाता काउंटेबल नाउन है, मतलब जिसको गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन से पहले हिंदी में एक रहे चाहे न रहे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ए और एन का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ अम्ब्रेला है, UMBRELLA, इसका उच्चारण होता है अम्ब्रेला, जिसमें कि पहला लेटर जो आ रहा है वो स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, वह दवात है। दवात है, इसके लिए सबसे पहले दैट लिखेंगे। दवात भी काउंटेबल नाउन है और इसका दवात का इंग्लिश होता है इंक पॉट, इंक पॉट। तो इसमें पहला लेटर जो आ रहा है इंक, जो कि स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ पर इज के साथ एन लगेंगे। दैट इज एन इंक पॉट। अगला सेंटेंस है, यह नारंगी है। तो यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज, फिर एन, फिर ऑरेंज।
इसका भी पहला लेटर जो है उच्चारित करने पर स्वर आता है, इसलिए यहाँ पर एन लगाए हैं। अगला सेंटेंस है वह हाथी है, वह के लिए दैट लगाएंगे, फिर इज एन एलिफेंट। अगला सेंटेंस है यह गाय है, तो यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज, फिर अ काऊ। यहाँ काऊ पहला लेटर जो है व्यंजन आ रहा है, इसलिए ये लगाए हैं। अगला सेंटेंस है यह मोहन है, यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज, फिर मोहन। नाम से पहले किसी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला सेंटेंस है वह गीता है, तो वह के लिए दैट लगाएंगे, फिर इज गीता, GEET है गीता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं।